यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं। कुंदर की और कटहरी में तो बीजेपी ने इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने विपक्ष को बता दिया है कि यूपी की जनता को योगी का साथ पसंद है। वहीं सपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। सबसे बुरा हाल बीएसपी का रहा, जिसको एक भी सीट नसीब नहीं हुई और साथ ही पार्टी 7% वोटों में सिमट गई। यूपी में राज करने वाली बसपा का जनाधार लगातार क्यों सिकुड़ता जा रहा है, आइए विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले हर चुनाव में लगातार बीएसपी खराब प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के लिए चिंता की बात ये है कि अब उसके पारंपरिक वोट में भी सेध लग गई है। बसपा का बीते 10 वर्ष से बुरी तरह पतन हुआ है। इस अवधि में पार्टी का वोट बैंक 25% से घटकर महज 7% रह गया है। हालांकि इन उपचुनाव के नतीजों के बाद मायावती ने सपा और कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए ईवीएम का रोना रोया है। मायावती ने वोटिंग व्यवस्था में सुधार न होने तक अब किसी भी उपचुनाव के मैदान में न उतरने का ऐलान कर दिया है। सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफी खुलकर किया जा रहा है और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफी कुछ देखने के लिए मिला है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों को देखा जाए तो चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी भले ही सीट ना जीत पाई हो, लेकिन पार्टी प्रत्याशियों का प्रदर्शन बीएसपी से बेहतर रहा। उपचुनाव में पार्टी ने 8 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे थे। इन 8 सीटों में से 5 सीटों पर आजाद समाज के प्रत्याशी चौथे नंबर पर रहे, जबकि कुंदर की और मीरापुर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। इन दोनों सीटों पर बसपा 5वें स्थान पर पहुंच गई। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती की पार्टी का पतन साल 2012 के साथ शुरू हुआ। पार्टी अर्श से फर्श की तरफ बढ़ने लगी। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, देश भर में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ चढ़ने के बजाय खिसकने लगा। पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के दर्जे पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। हालांकि पार्टी को अभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कायम है, लेकिन चुनाव आयोग अगर वर्तमान में समीक्षा करे तो पार्टी का ये दर्जा भी छीन सकता है। बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो बसपा को वर्ष 2012 में 25.91% वोट मिले थे और उसके 80 विधायक जीते थे। इसके बाद उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा और फिर वापसी नहीं कर पाई। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 22.23% वोट पाने वाली बसपा के 19 प्रत्याशी जीते थे। वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव बसपा के लिए भारी नुकसान वाला साबित हुआ। अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से उसे महज 12.83% वोट मिले और सिर्फ एक प्रत्याशी विधानसभा तक पहुंच पाया। हालिया उपचुनाव में बसपा को महज 7% वोट मिले हैं। साल 2012 के चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद बसपा ने 2014 में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जो उसके नुकसान का सबब बन गया। पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया। हालांकि वर्ष 2019 के चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया, जिससे उसके 10 सांसद बने, पर ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी फिर हाशिए पर चली गई।
बसपा सुप्रीमो ने अपने भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी। उन्होंने आनंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जबकि आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। जिन ब्राह्मण और दलित नेताओं की वजह से बसपा ने सत्ता का स्वाद चखा था, उन्होंने दूसरे दलों का दामन थाम लिया या वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और उनके परिवार को ब्राह्मणों को संगठित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो असफल साबित हुई। इसके साथ ही बीएसपी का कोर वोटर भी उनसे दूर होता चला गया, जिसका फायदा बीजेपी और आजाद समाज पार्टी को मिला। मायावती के लिए अब उसे सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो कैसे बीएसपी के प्रति घटते जनाधार को वापस ला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।